मिस्टर किम, आपने ये डील कैंसिल क्यों की? आपको पता है ना इससे मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो मिस्टर शुगा, आप मेरी बात मानिए और मैं आपकी। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर किम, आप जो चाह रहे वो गलत है। तो फिर भूल जाइए, हम दोनों के बीच भी कोई डील हुई थी। अब आप जा सकते हैं। अगर तुमने ये डील मुझसे तोड़ी तो मैं। शुगा गुस्से में आकर त्योंग के पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी जीहोक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए जिद छोड़ो और ये बेबी डॉल मुझे दे दो। मेरी तो सर प्लीज रहने दीजिए। देन जंकुक के रोकने पर शुगा रुक जाता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बॉस, आपको क्या लगता है मिस्टर शुगा आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो मेरी बात माने या ना माने, लेकिन फिर भी जंकुक को मेरा बनना पड़ेगा। त्योंग कोई भी कीमती चीज को अपने हाथ से जाने नहीं देता। आई एम कम बैक बेबी डॉल। सर ये लीजिए पानी पीजिए। आई एम सो सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ए कुकी, डोंट बी सैड, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो उसकी है। उसने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। उसे पता था कि अगर वो ये शर्त रखेगा तो शायद मैं उसके आगे झुक जाऊं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं उसके मकसद में उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर आप क्या करेंगे सर? पता नहीं, लेकिन मैं जो भी करूंगा बस उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। बिकॉज कुकी, तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझे आज भी याद है जब तुम मेरे भरोसे यहाँ पर आई थी। तुम्हारे मॉम डैड सब मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, और तुम भी। मैं किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं कुछ भी करूँगा, मैं उसे बस तुमसे दूर रखूँगा। कि आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। काश मैं भैया आपके कहने पर आपके साथ कार से आ जाती। काश मैं आपका थोड़ा सा वेट कर लेती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी योंग। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे टकरा जाऊंगी और वो मुझे इस कदर। डोंट क्राई, अभी तुम्हारी ह्योंग है ना, वो सब संभाल लेंगे। चलो अब जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दो ह्योंग को। ऐसे ही कई दिन निकल जाते, लेकिन त्योंग ने शुगा से डील नहीं की, जिस वजह से शुगा बहुत परेशान था और ये सब जंकुक देखकर बहुत परेशान हो रही थी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। Why not बेबी गर्ल? जियो, तुम जाओ और ध्यान रखना कोई भी कैबिन के अंदर ना आए। ओके बॉस। कहो, क्या कहने आई हो? मिस्टर किम, प्लीज आप मिस्टर मिन के साथ ये डील दोबारा कर लीजिए। और इससे मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल सकता है आपको, पर मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। मुझे तो तुम चाहिए। बोलो, मंजूर है ये शर्त?
आई थिंक से आपको थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, सोच कर बता दीजिएगा। अब मुझे चलना चाहिए। फिर इतना कहकर जंकुक वहां से जाने लगती है। अब इसे क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे यार खुल जा। बेबी गर्ल, मुझे वक्त नहीं चाहिए। जो मेरा आंसर आज था वही कल भी रहेगा। सो तुम अपने सुगा यांग को समझो। अगर वो हम दोनों के बीच आएंगे तो वो अपनी जान खो बैठेंगे। नो नो, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा। आप प्लीज मेरे सुगा यांग को कुछ मत करिएगा। पसंद नहीं कि तुम किसी और की तरफदारी मेरे सामने करो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मिस्टर किम, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई हेट यू मिस्टर किम। जी हो, सब हो गया ना? यस बॉस। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पर? कुछ नहीं बेबी गर्ल, बस तुम्हें 24 आवर्स देख नहीं पा रहा था तो उसी का इंतजाम करने आया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैंने तुम्हारे घर में चारों तरफ कैमरास लगवा दिए हैं, जिस वजह से मैं तुम्हें अब 24 घंटा देख सकूंगा। अब मेरी 24 घंटे निगरानी तुम पर रहेगी। तुम क्या खाती हो, तुम क्या पीती हो, तुम कहाँ जाती हो, तुम व्हाट द हेल आर यू? ओ माय बेबी गर्ल, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। दिन पे दिन ये तो मेरे लिए और भी ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। शायद मेरे यहाँ से दूर ही जाना बेहतर रहेगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। चलो रेडी तो हो गई हूँ, अब मुझे निकलना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी? आई एम सॉरी मैम, पर सर का ऑर्डर नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद जंकुक बिना आर्ग्यूमेंट करे चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। ओ गॉड, अब क्या करूं? बाहर तो गार्ड्स खड़े हैं। गॉड प्लीज रास्ता दिखाइए। यस, मिल गया आइडिया। थैंक यू गॉड मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब यही खिड़की मुझे बाहर पहुंचाएगी। उसके बाद जंकुक वही विंडो से कूदकर अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं और फिर वो वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम और उसके बाद सब सही हो जाएगा। मैम कार में बैठिए। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे जाने दो। बाहर जंकुक की एक भी बात नहीं सुनते, उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर की मेंशन ले जाते हैं। बॉस
मैम आ चुकी हैं। छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे घर जाना है। कितनी भी आवाज अंदर से आए, कोई भी अंदर नहीं आएगा। यू गॉट इट? Yes, boss. You're such a fucking hoe. I love it. त्योंग इतना गुस्से में था कि वो टेबल पर रखी चाकू उठाकर जंकुक के ऊपर आ जाता है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बाहर मेरे गार्ड्स देखकर तुम विंडो से कूद कर चली गई। शायद तुम भूल गई हो तुम किससे बिलोंग करती हो। से माय नेम। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। से माय नेम। ओह, तो तुम ऐसे नहीं बोलने वाली। उसके बाद त्योंग जंकुक के हाथ पर एक कट करता है। आह! बोलो तुम किससे बिलोंग करती हो? तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लेने वाली। जंकुक त्योंग की ये बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है। फिर से वो उसका हाथ कट कर देता है। आह! किम त्योंग, क्या बोला? I am belongs to you, Kim Taeyong. Good. By the way, ready रहना, कल हमारी शादी है। जंकुक के हाथ में कट की वजह से काफी ब्लड बह गया था, जिसे वो वॉश करती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में वी बना हुआ है। मैम, कब से हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप प्लीज बैठ जाइए वरना सर गुस्सा करेंगे। मैं भी तो कब से आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग जाइए, मैं खुद से रेडी हो जाऊंगी। पर मैम, सर को जब पता चलेगा तो वो हम लोगों की जान ले लेंगे। जब उनको पता चलेगा तब ना वो आपकी जान लेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप सब बाहर मेरा वेट करिए, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। ओके मैम, जैसा आप कहें। जंकुक के कहने पर फिर सारी मेट्स बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। अब यही आखिरी रास्ता है मेरे पास। फिर जंकुक विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती ताकि वो वहां से कूदकर भाग सके। बॉस आगे बॉस। हेलो बॉस, तुम सब यहाँ पर हो तो जंकुक को अंदर तैयार कौन कर रहा है? सर, वो मैम ने ही कहा था कि वो खुद रेडी हो जाएंगी। What the hell are you? तुम लोग उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? फिर त्योंग डोर ओपन करके जंकुक के रूम में जाता है जहाँ वो रेडी हो रही थी। You're such a fucking hoe. I love it. जंकुक, देखो जंकुक, चुपचाप से मेरे पास आ जाओ वरना भी बहुत गलत होगा। नो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। जंकुक त्योंग की बात नहीं मानती। फिर त्योंग कैसी भी बात बनाकर जंकुक के पास पहुंचता है। तुमने फिर गलती की।
त्योंग गुस्से में आकर फिर से टेबल पर से चाकू उठा लेते हैं। नो नो प्लीज, ऐसा मत करना, इसमें बहुत पेन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, अब तुम भी मुझे हर्ट नहीं करोगी। तुम चुपचाप रेडी होकर 20 मिनट में नीचे आओ। फिर त्योंग मेट्स को आवाज देते हैं और सारी मेट्स अंदर आती हैं। यस बॉस। 20 मिनट के अंदर अंदर जंगकुक को नीचे लेकर आओ रेडी करके। Such a fucking hoe. दूर रहो मुझसे। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया है, पर इसके आगे मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगी। तुम कर ही क्या सकती हो? मैं तुम्हें अभी अपना बना सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जंगकुक त्योंग पर गुस्सा कर ही रही होती, तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और दौड़कर बाथरूम में जाती है। ये लो जंगकुक, पानी पी लो, बेटर फील होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या पता तुमने इसमें भी कुछ मिला दिया हो ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम मेरा फायदा उठा सको। फिर त्योंग जंगकुक से बिना आर्गुमेंट करे अपने मुंह में पानी भरता और उसे पिला देता है। चलो आप सो जाओ। What happened, कुकी? तुम खा क्यों नहीं रही हो? वो मेरा मन नहीं है खाने का। अच्छा रुको, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नो, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है खाने का। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता
रास्ता मालूम न तेरा नाम। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। त्योंग हर बार जंगकुक का अच्छे से ख्याल रखता है, जिस वजह से जंगकुक की काफी नफरत त्योंग के लिए खत्म हो चुकी होती है, पर उसे वो एक्सेप्ट नहीं करती है। हेलो, आई थिंक तुमने मुझे पहचाना नहीं। चलो मैं तुम्हें खुद का इंट्रोड्यूस कराती हूँ। माई सेल्फ जिमिन, मैं त्योंग की लिटिल सिस्टर हूँ। क्या सिस्टर? आई थिंक तुम्हें त्योंग ने बताया नहीं। मुझे तुम्हारे और त्योंग के बारे में सब कुछ पता चला कि आखिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई। मुझे तुम्हारे शुगा योंग ने बताया। शुगा योंग? बिकॉज वो मेरा फियांसे है। उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में थी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में भी शामिल नहीं हो पाई। लेकिन जब बाद में आई तो मैं शुगा से मिली, फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। हाँ, एक और बात, त्योंग ने शुगा से डील कर ली है और तुम्हारे मॉम डैड वो बिल्कुल सेफ हैं। कुक, मैं तुम्हें एक बात बोलूं? जी कहिए। तुम मेरे भाई को प्लीज गलत मत समझना, वो बहुत अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा जिद्दी है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है, पर एक बार उसे मौका देकर तो देखो, वो तुम्हारे कदमों पर पूरी दुनिया की खुशियां लाकर रख देगा। जंगकुक, तुम मेरी बातों को समझ रही हो ना? प्लीज एक बार उसे एक मौका देकर देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझोगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ये तुम क्या कर रही हो? तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो? हबी, तुम आ गए घर? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ओ मिस्टर माफिया, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी प्यार कर बैठी। क्या सच में तुम सच कह रही हो कुकी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या वो तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ? नो कुकी, ऐसा नहीं है, पर मुझे डर है कि कल तक तुम सब भूल ना जाओ। नो दे, मैं नहीं भूलूंगी। मैं सच में तुमको बहुत प्यार करती हूँ और एक मौका तुम्हें देना चाहती हूँ। आई लव यू मिस्टर माफिया। अब तुम भी मुझे जल्दी से बोल दो आई लव यू टू। आई लव यू कुकी। आज मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था और आखिर वो दिन आ ही गया। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूंगा। वो दिन आज आ ही गया। थैंक यू कुकी, थैंक यू सो मच। जंगकुक उठकर बैठती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। वो त्योंग को देखती है तो वो नेकेड होता है, फिर वो जल्दी से खुद को चेक करती है तो वो भी नेकेड होती है। ओह गॉड, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। अब जो होना था सो हो गया, अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं। त्योंग जंगकुक को अपने पास खींचकर वापस से बेड पर लेटा लेता है। कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ, क्या हम लोग फिर से कंटिन्यू करें? हटो मेरे ऊपर से, गंदा आदमी। उसके बाद जंगकुक त्योंग को खुद से दूर करके वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत खुश दिख रही हो। त्योंग, आई एम प्रेग्नेंट।
तुम सच कह रही हो? दावत तुम रो क्यों रहे हो? तुम खुश नहीं हो? अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं डैड जो बनने वाला हूँ। चुप हो जाओ बेटा, बस आते ही होंगे डैडा तुम्हारे। ये त्यों पता नहीं कहाँ पर रह गया। तेजा बेटा देखो, डैडा आ गए। फिर तेजा यानी अपने बेबी बॉय को गोद में ले लेता है। ऐसे कुछ टाइम तक बेबी खेलने के बाद सो जाता है। तुम यहाँ पे खड़ी होके क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद कर रही थी। कल तक जिसे मैं देखना पसंद नहीं करती थी, आज मैं उसे देखे बगैर नहीं रह पाती हूँ। पता ही नहीं चला कब ये नफरत प्यार में बदल गई। किसी ने सच ही कहा है, प्यार इंसान को संवारता भी है और बिगाड़ता भी है। तुम्हारे प्यार ने मुझे संवार दिया। थैंक्स मुझे एक मौका देने के लिए। आई नो ये रिश्ता जबरदस्ती का है, पर मैं तुम्हें किसी और का होते हुए तो नहीं देख सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा एक माफिया भी इतनी अच्छी बातें कर सकता है। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने मेरे इतने नखरे होने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ।